नेपाल की 6 सबसे अजीबोगरीब परंपराएं जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नंबर 6, कुमारी देवी की परंपरा। नेपाल में कुमारी नाम की एक जीवित देवी होती है। ये परंपरा सदियों पुरानी है, जिसमें एक युवा लड़की को देवी के रूप में पूजा जाता है। कुमारी तब तक देवी मानी जाती है जब तक कि वह पहली बार मासिक धर्म शुरू नहीं करती। ये परंपरा नेपाल में काफी लोकप्रिय है, लेकिन जब लोग इस परंपरा को पहली बार देखते हैं तो उनको ये परंपरा बेहद अजीब लगती है। नंबर 5, बहुपतिवाद की परंपरा। नेपाल के कुछ इलाकों में आज भी बहुपतिवाद यानी कि एक महिला के कई पतियों के होने की प्रथा देखने को मिलती है। ये विशेष रूप से उत्तरी नेपाल के कुछ समुदायों में पाया जाता है, जहां एक महिला कई पति के साथ रहती है जो आपस में भाई होते हैं। ये परंपरा अब भी अस्तित्व में है और बेहद दुर्लभ मानी जाती है। नंबर 4, बैल विवाह। नेपाल में एक अनोखी परंपरा है जिसे बैल विवाह कहा जाता है। बैल विवाह का मुख्य उद्देश्य लड़की को ये सुनिश्चित करना होता है कि उसका विवाह एक देवता से हो चुका है। इस रस्म के तहत छोटी लड़कियों की शादी एक बेल फल लकुच से करवाई जाती है। इस बेल फल को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है और ये मान्यता है कि यह विवाह बुरी शक्तियों से बचाता है। इस रस्म का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत गहरा है। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि लड़की का विवाह भगवान से हो जाता है और आगे चलकर अगर उसका पति गुजर भी जाए तो उसे विधवा नहीं माना जाता। नंबर 3, तिहार। तिहार जिसे दीपावली के नाम से भी जाना जाता है, ये नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। ये 5 दिनों तक चलता है और हर दिन का अपना एक विशेष महत्व है। पहले दिन इस त्योहार की शुरुआत कौवे की पूजा से होती है, जिन्हें संदेशवाहक माना जाता है। दूसरे दिन कुकुर तिहार यम के प्रतिनिधि के रूप में कुत्तों की पूजा की जाती है, जिसमें कुत्तों को माला और तिलक लगाकर सजाया जाता है। कुत्तों को पूजा जाता है और उनका सम्मान किया जाता है। कुत्तों को खाना खिलाया जाता है। इस दिन कुत्ते को उनकी वफादारी और निष्ठा के लिए धन्यवाद दिया जाता है। तीसरे दिन गाय तिहार और लक्ष्मी पूजा होती है। इस दिन सुबह गाय को पूजा जाता है और भोजन दिया जाता है और शाम को देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। चौथा दिन भारवाहक पशु बैलों के लिए होता है, जब नेवारी समुदाय स्वयं को समर्पित महापूजा भी करता है। और अंतिम 5वां दिन भाइयों का दिन होता है, जब बहनें अपने भाइयों के माथे पर टीका लगाती है और उन्हें आशीर्वाद देती है। ये त्योहार न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि समाज में एक भाईचारे का संदेश भी देता है। नंबर 2, दशैन। दशैन नेपाल का सबसे बड़ा और प्रमुख त्योहार है, जिसे हिंदू समुदाय में विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। ये पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और पूरे 15 दिनों तक मनाया जाता है। इस दौरान देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। दशैन के समय नेपाल में चारों तरफ